ओके देखिए सर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपका जो चैप्टर है, ये आपका नाम देखो, दिस इज ये 2 डायमेंशन फिगर इसमें होती है, और ये आपका ना वॉल्यूम जो होता है 3 डायमेंशनल आपका ना फिगर होती है। सबसे पहले तो हमें इसके बॉटम पे ये जा करके आपका नाम देखो, नाम से पता लग रहा है एरिया, एरिया का मतलब आपका नाम देखो, दो एक्सिस से मिलकर के जो काम करता है। और जबकि वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो ये 3 डायमेंशनल का मतलब आपका ना ये 3 एक्सिस पे आपका ना बेस, जनरली आपका इट इज 3 एक्सिस पे बेस है आपका ना देखो बस। अब अगर आपने इससे पहले कल तक आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ, उससे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉपरली अगर आपको फंक्शन करना है फ्यूचर के लिए कि इससे आपका फ्रूटफुल रिजल्ट आए, इसके लिए सबसे पहले मैथमेटिक्स में फॉर्मेट, फॉर्मूला एंड फिगर, फॉर्मेट, फॉर्मूला, फिगर, ये 3 चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आप प्रॉपरली फंक्शन करेंगे और फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, मीन्स आगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। वो एकेडमिक की बात करें हम, या आपका ना पॉजिटिवली बात करें। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपका जो फिगर आती है आपका नाम देखो, जैसे इफ वी ज्वाइन 2 रेक्टेंगल्स, अगर हम 2 रेक्टेंगल्स को आपका जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, देन द न्यू फिगर जनरेटेड and that new figure is known as a cuboid. रेक्टेंगुलर प्लांट भी आपका होगा तो देखो A, B, C, D, E, अब क्यूबॉइड हो गया सर। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ और दिस इज आपका हाइट हो गया। कई लोग इसको ब्रेथ करते हैं तो हाइट ऐसे ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। A solid bounded by 3 pairs of parallel lines, surfaces or faces is called parallelepiped भी इसको कहते हैं आपका पैरेलल, ठीक है, ये आपका हो गया। और रेक्टेंगुलर सॉलिड या क्यूबॉइड भी इसको कहते हैं आपका। अब सबसे पहले इसमें जो पहला फिगर आपका आता है वो आता है आपका वॉल्यूम, 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम ऑफ आपका क्यूबॉइड, 2 रेक्टेंगल से मिलकर के आपका क्यूबॉइड आपका बन गया देखो आपका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर 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 आपका हुआ, याद रखिएगा। तो या तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या मीटर क्यूब हो जाएगा, या किलोमीटर क्यूब भी हो सकता है, या यूनिट क्यूब का जो भी, बिल्कुल ऐसे। अगर 2 आपके सेंटीमीटर में दिए, 1 मीटर में आपको दिया है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट मीटर इनटू सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको, एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको L निकालना और लेंथ निकालनी है। आपको लेंथ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन ये ब्रेथ और हाइट आपका जो यहाँ चली जाएगी, राइट। अगर आपको ब्रेथ निकालनी हो इसके नीचे वॉल्यूम ऑफ आपका L इंटू एच हो जाएगा। एंड अगर आपको हाइट निकालनी तो हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर लेंथ इंटू ब्रेथ आपका होगा। क्लियर हो गया सर। अब ये तो 3 डायमेंशनल फिगर पे आपका काम कर गया। अब इसके बाद जो आता है क्या आता है, नहीं क्यूबॉइड फॉर्मूला और कौन कौन सा आता है जी। अब आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसको आपका लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? बस
कर्व सरफेस एरिया जी जी जी, टोटल सरफेस का होता है L क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 6 फेसेस होते हैं। ये क्यूबॉइड शेप में देखो, ब्रेथ हाइट ऐसे देखेंगे, लेंथ या हाइट ऐसा आपका आपका है ना, ऐसे देखोगे लेंथ ब्रेथ आपका ना है ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है, ये याद रखेगा। और टोटल सरफेस एरिया को आपका होल सरफेस एरिया कहते हैं। तो दोनों में अंतर बताइए सर। तो टोटल सरफेस एरिया में हम उसके ऊपर के डायमेंशन और पीछे के डायमेंशन को लेते हैं, और जी। कर्व सरफेस एरिया में उसके चारों साइड्स का लेते हैं। जो द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर आपका जो पैरेलल पाइप जो होते हैं उनको, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे जी? टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसमें। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है या कर्व सरफेस एरिया होता है, पहले तो आप ये चॉइस करो। सो दोनों होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? 2 LB प्लस HL ब्रैकेट 2 इंटू LB LB प्लस HL प्लस HL, ये ओके। और टोटल सरफेस एरिया LB 2 ब्रैकेट LB HL और BH प्लस LB प्लस HL और प्लस BH ब्रेथ इनटू हाइट ब्रेथ इंटू, हाइट। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। और इसको जरा कंफर्म करिए आप जरा, इसको कंफर्म करिए। आपने पढ़ा है तो तब बताइए। क्वेश्चन में यूजुअली टोटल सरफेस एरिया यूज होता है, बट ये मैंने इस वाले हैं? याली बुक में देखा। देखिए देखिए फॉर्मूला देखिए, तभी आगे बढ़ूंगा आराम से। ऐसा है क्या है कर्व सरफेस एरिया में? 2 इंटू BH प्लस HL ये किसका है? क्यूबॉइड। वेरी गुड, अब कंफर्म हो गया। चलिए अब आपका देखो ना, दो सॉरी, व्हेन वी विल जॉइन 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स को जब मिलाएंगे, तो LB नहीं है BH कहाँ पे? कर्व सरफेस ये- LB की जगह BH। ये वाला नहीं है ये ब्रेथ इनटू हाइट। दिस इज ओके, ठीक हो गया। अब सर ये देखो A B C D E F, ये आपका क्यूब है सर, क्यूब। तो क्यूब में साइड साइड साइड, यानी कि क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, इसमें भी आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि जो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होगी वो सब सेम होगी, यानी कि A होगी। इसका मतलब फर्स्ट जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट नहीं लिख करके, अब आप क्या करेंगे, लेंथ की जगह में A इंटू A इज इक्वल टू आपका क्या कर देंगे, A क्यूब कर देंगे। अब इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? 4A स्क्वायर, दैट्स वेरी फाइन। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है सर? 6 ब्यूटीफुल, 6। तो देखो इसका क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कोई फॉर्मूला आपके हिसाब से छूटा है? याद करिए ना, इसमें एक फॉर्मूला जो आपका छोटा है डायगोनल का, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज द हाइट। इसमें द लॉन्गेस्ट स्टिक, हाउ मच लॉन्ग स्टिक आई कैन कीप इन दिस रूम, लंबी से लंबी कौन सी मैं स्टिक इसमें कहाँ रख सकता हूँ, उस कोने से इस कोने या इस कोने से उस कोने, तो दैट इज कॉल्ड द डायगोनल।
तो डायगोनल का जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है वो आपका क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर जी, अंडर रूट। इसीलिए मैंने बोला फॉर्मेट, फॉर्मूला, फिगर, देन फंक्शन, देन मैथ का फ्यूचर या हमारा फ्यूचर फ्रूटफुल होगा। देखो इसका मतलब इसमें जो डायगोनल होगा, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप? 2a स्क्वायर जी, 2a स्क्वायर √3a कहते हैं इसको। और अब आप देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, आपका देखो दिस, तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू √3a का स्क्वायर। तो देखो ना, तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। तो ये क्यूबॉइड और एक क्यूब के आपके दो फॉर्मूले आपके ये हो गए। क्लियर सर? जो नेक्स्ट फिगर इसमें आती है और राइट सर्कुलर सिलेंडर आती है। देखो A B C D, दिस इज द वर्टिकल हाइट हो गई, दिस इज डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस हो गया। ये वॉल जो आपके दिस इज द ये रेडियस हो गया। और ये जो माउंट देख रहे हैं बेसिकली ये, अब आप ये वाली जो बोतल है आपको ना देखो, ये सिलेंडर फॉर्म पे है। ऐसे देखेंगे देखो ए, तो ये सरकमफ्रेंस हो रहा है, और ऐसे देखेंगे तो ये एरिया हो रहा है। तो जब आप इसको दूर से ऐसे देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो आपका नाम ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। और जब ऐसे 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 देखते हैं तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। पहले तो आपको ये क्लियर करना है सर। तो ना देखो जैसे अब आपका मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपका ये कर दिया। तो देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये देखिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर आप बात करते हैं, देखो सर ये है सर सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ये देखो ये व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ सर्किल वन। तो ना देखो दिस, तो ये आपका दिस इज द एरिया ऑफ सर्किल और इनटू ये आपके क्या हुई है, तो वॉल्यूम आपका इसका पाई आर स्क्वायर एच। अब ये भी क्या 3 डायमेंशन हुआ, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर और इंटू एच। इसके दोनों रेडियस भी और हाइट भी आइदर दैट मस्ट बी इन ए सेंटीमीटर और इन ए मीटर। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में है, तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज करो। ये आप देख लीजिए, बोथ मस्ट बी आइदर इन सेंटीमीटर और आपका नाम इन मीटर। जैसे ये भी अगर सेंटीमीटर में, ये भी अगर सेंटीमीटर में, तो बात बन जाएगी। अगर ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो फर्स्ट प्लीज यू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर। तो ये पहले तो आप ये क्लियर करिए। तो देखो ये तो एरिया ऑफ सर्किल आपका नाम देखो दिस नहीं है पहला फॉर्म। दूसरा अगर आप देखेंगे ना देखो दिस इज कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप करेंगे। तो ये देखो ये आपका क्या होता है, आपका सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल और इनटू आपका हाइट। ये इसमें और ये ऐसे ये जो सरकमफ्रेंस पे आप जा रहे हैं देखो ये आपका, और इनटू इसकी हाइट आपकी हो गई। तो ना देखो जैसे इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपका क्या हो गया 2 पाई आर। अब इसके बाद जो आपका आता है टोटल सरफेस एरिया, ये देखिए, या टोटल या इसको होल सरफेस एरिया भी कहते हैं आपका देखो। तो ये इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस देखो ये सर एरिया ऑफ बॉटम और प्लस ये एरिया ऑफ टॉप होता है। ये आपका देखो ये 2 पाई आर एच हो गया सर। इधर से ये पाई आर स्क्वायर और इधर से ये वाला पाई आर स्क्वायर भी, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम। तो देखो दिस ये पाई आर स्क्वायर और प्लस ये देखो पाई आर स्क्वायर सर। तो देखो दिस, तो ये 2 पाई आर एच आपका देखो प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए आपको नाउ यू कैन टेक आपका देखो 2 पाई आर आपका कॉमन ले सकते हैं आपका देखो ना। तो दिस 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया, तो एच प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस
एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सेंटर। श्योर? यस सर। अब जैसे आपका नल होता है या पाइप होता है, देखो पाइप में इट हैज 2 रेडियस। एक आपका देखो ना एक्सटर्नल रेडियस होता है अंदर सेंटर पॉइंट से आउटर वॉल तक, जिसको आपका ना फ्रॉम सेंटर टू आउटर वॉल कहते हैं। OW होता है आउटर वॉल, दैट इज आपका कैपिटल। और एक होता है आपका ना इंटरनल रेडियस आपका ना ये फ्रॉम सेंटर टू इनर वॉल, IW का मतलब इनर वॉल। ये आपका देखो ना दिस ये R होती है, और इन दोनों से मिलकर के निकलती है थिकनेस। तो थिकनेस आपका D कहते हैं, कई लोग इसको X भी कहते हैं, आपका ना आपकी मर्जी, आप जो भी लिखो। ये इसी को आपका नाउ दिस एक्सटर्नल आपका देखो रेडियस और माइनस आपका इंटरनल रेडियस आपका होता है, तो D इज इक्वल टू R माइनस R हो जाता है। ये अब अगर आपको एक्सटर्नल रेडियस निकालना हो, इसका मतलब थिकनेस में ये आप कर दीजिए, और अगर आपको इंटरनल रेडियस अगर आपको फाइंड आउट करना हो, आपका देखो ये एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R है सर, ये इंटरनल R है, ये इस बार आपका देखो R माइनस D हो जाएगा पहले तो। अब आप लेंगे समझ, हमारी समझ में नहीं आया, अब आपकी समझ में अब आएगा। देखो अभी मैंने नाम इसका एग्जैक्टली नहीं लिखा, खाली पाइप लिखा, इसलिए तो ये जो मैंने पाइप लिखा, इस पाइप का दूसरा नाम है हॉलो सिलेंडर। दिस इज द हॉलो सिलेंडर, इसका नाम। तो देखो अगर फ्रॉम आउटर वॉल टू आउटर वॉल की आप बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डायमीटर, एंड दैट इज ये कैपिटल D से आप इसको करते हैं, एंड ये कैपिटल D से इसको, एंड दैट इज द। और इनर वॉल टू अगर आप इनर वॉल जाएंगे, नाउ देखो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल डायमीटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। Is that clear, sir? A dash, B dash, C dash, D dash। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं आपका, नाम देखो दिस एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल। ये देखो दिस ये आपका एक्सटर्नल वॉल है सर, एंड ये वाली दिस इज द इंटरनल वॉल है सर। तो ये थिकनेस ये D इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल का आपका देखो ये माइनस जो इंटरनल वॉल आप देखते हैं आपका, नाम ये वाली होती है। तो इन दोनों का जो हाइट होगी वो सेम होगी, यस। हॉलो सिलेंडर है, पाइप जो होता है वो यही, इसीलिए मैंने पाइप लिखा था, आपका हॉलो सिलेंडर में लिखा था। समझ गए? अब आपको क्या इसमें जो मेन चीज थी, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पाइप या हॉलो सिलेंडर अगर आपका कोई बोले, तो इसका मतलब देखिए आपका ये आपका वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस आपको देखो माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, तो पाई R स्क्वायर, देखो पाई R स्क्वायर H माइनस पाई R स्क्वायर। दिस इज द जो आपने बोला ये कंप्लीट, ये वर्टिकल हाइट है सर, यहाँ से ये वाली जो ये H है। ओनली द डिफरेंस इज आपको देखो, अब आपका देखो पाई H आपने कॉमन लिया, ये देखिए, और ये आपका R स्क्वायर माइनस R
इज इट क्लियर? अब क्या होता ना, देखो दिस, तो ये देखो, तो ये अब क्या होता, अगर सपोज कैपिटल आर और स्मॉल आर बड़े फिगर है, जैसे कई बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा सर 31 का स्क्वायर क्या होता, सर 33 का स्क्वायर क्या होता। वैसे 10th तक के बच्चों को 30 तक की मल्टीपल टेबल, 30 तक की स्क्वायर और 30 तक की क्यूबिंग तो आज के तारीख में याद होनी चाहिए। नहीं तो अगर जैसे सपोज किसी ने कह दिया कैपिटल आर सपोज के लिए 47 है और स्मॉल आर आपका 43 है, तो आप ये 47 का, वैसे तो मैंने आपको याद होगा शॉर्टेस्ट मेथड बताया था स्क्वायर को याद करने का, नहीं तो एक बार और बता दूंगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसमें तुरंत क्या करना, देखो ये पाई एच, यहाँ पे आर प्लस आर और आर माइनस आर कर देना, ये और पाई की वैल्यू 22/7 तभी रखना जब एच आपका 7 की मल्टीपल टेबल में हो, यानी कि दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, सो देन यू विल कीप आपका पाई इज इक्वल टू 22/7। तो अगर बड़ी फिगर होती, अब पता चला 47 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर, तो a प्लस बी 47 प्लस 43, 47 माइनस 43 करो और तब मल्टीप्लाई करो। इज इट क्लियर? समझ रहे सर, आप मेरी बात समझ गए? अब देखिए इतना कुछ होने के बाद अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अब बताने जा रहा हूं, इसमें कभी कभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर पूछता है, तो बच्चों की तब हालत खराब होती है। ये सर तो इसका मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आपका पूछ रहा है, इसका मतलब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सिलेंडर प्लस देखो एरिया ऑफ टॉप और प्लस एरिया ऑफ बॉटम। और मजे की बात, ये जो एरिया ऑफ टॉप है ये आपका रिंग बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका रिंग छल्ला बनता है। ये छल्ला बनने के बाद किसी ने कहा सर ने छल्ला बोला, पता नहीं क्या छल्ला होता है, रिंग। ये so this one is internal radius, this one is external radius, तो ये रिंग बन गए। तो आपका अगर कोई बोलेगा आपका एरिया ऑफ रिंग, या इसका दूसरा नाम क्या है, स्फेरिकल शेल, तो ये आपका होगा एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्किल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल सर्किल, ये देखो तो यह पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये देखो तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये देखो। अब आपका देखो कर्व सरफेस एरिया, देखो ये देखिए आउटर का एक्सटर्नल, तो देखो 2 पाई आर एच, देखो प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच अंदर वाले का, प्लस देखो एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, इसमें अगर रिंग बनी होगी एक ही होगा और एक बार ये रिंग बन गया, कंसेंट्रिक सर्किल जिनको आप कहते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल ही है, रिंग का मतलब कंसेंट्रिक, विच हैव द सेम सेंटर बट द डिफरेंट रेडियस दैट इज इट। अब इसका मतलब ये आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये देखो। और फिर देखिए सर ये फिर एरिया ऑफ बॉटम पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये देखिए। अब आपका देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, देख रहे देखो, और प्लस 1 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 पाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मतलब जो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये लिखेंगे, ये आया कैसे, पहले इसको समझना। आप समझ रहे मेरी बात? तो देखो अब आप 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल कैपिटल आर एच स्मॉल आर एच, और ये प्लस 2 पाई, देखो आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी,
अब देखो, अब आपका देखो इन दोनों में पहले आप कॉमन ले लो, देखो 2 पाई एच, 2 पाई एच, 2 पाई एच, तो देखो अंदर ये बचा आर और प्लस आर, समझ गए सर? अब आपका देखो ये 2 पाई आर प्लस आर और आपका देखो आर माइनस आर, तो देखो 2 पाई 2 पाई, फिर देखो आपका ये कॉमन आ गया सर, आर प्लस आर, ये देखो आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कॉमन आ गया, अंदर आपके पास देखो क्या बचा, यहाँ से बचा एच और प्लस 2 पाई आर प्लस आर ऑलरेडी, तो देखो इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। जो मेन बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक हो गया सर? ये आपका पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर्स का आपका फॉर्मूला, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ आपका ना ये जो पाइप या हॉलो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला आपका ये आ गया। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट आपके कोर्स में दैट इज कोन। कोन वैसे तो आपका देखो ना ये इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। ये देखो ये देखिए, ये आपका जो ये एच होती है दिस इज द वर्टिकल हाइट, और ये जो है एल दिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। और ये पूरा आपका देखो ना दिस ये डायमीटर इस ट्वाइस हो गई, तो जो इतना ही आर हो गया, इतना ही आपका आर हो गया। और अगर इन राइट एंगल ट्राइंगल AOC करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सर, तो आपका देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का मतलब L का स्क्वायर, इस बार बेस का मतलब R का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसको आपका वर्टिकल। इसका मतलब L अगर आपको निकालना है तो इसको प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द स्लैंट हाइट, आपके पास R और H होना चाहिए, एंड बोथ मस्ट बी इन सेंटीमीटर आइदर और मीटर, दोनों ही 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में नहीं चलेगा, बोथ विल बी इन द सेम आपका ना यूनिट। अगर आपको देखो ये मेन हो गया, अगर आपको R स्क्वायर निकालना है इसका मतलब L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ट्रांजेक्शन कर दीजिए, और अगर आपको ना आपको H निकालना है H स्क्वायर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कर दो। पहले तो ये समझ, बिफोर गोइंग टू द वॉल्यूम, अभी मैंने आपको बताया था, देखो ना दिस इज द ए, तो बेसिकली देखो अगर ये यहां से आप इसको ये कट कर दें ये इधर, तो ये जो है इतना बाहर आपने उठा करके फेंक दिया, तो ये जो आपका पोर्शन आपको दिख रहा है ये कोनी है। ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो ना एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो अप्रोक्सीमेट 1/3 पार्ट कहते हैं। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 आपका देखो ये वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर होता है, इसीलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहते हैं आपका। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, आपका ये आपका पाई आर एल होता है, और एल निकालना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ माउथ या एरिया ऑफ सर्किल, जो क्लाउन की टोपी होती है या बर्थडे बनाते हैं आजकल वो वाला। तो देखो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और इसका एरिया
माउथ का मतलब यहाँ पे जो है सर्किल है, तो सर ये जो देखिए ये सर्किल है जैसे, तो ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आप कॉमन ले लीजिएगा तो एल प्लस आर, पाई आर कॉमन लिया, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। इज इट क्लियर सर? तो ये आपका कोन का हो गया, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया। इसी में पहले क्या था, आज से पहले माशाल्लाह इसी में आपका फ्रस्ट्रम करते थे। वो फ्रस्ट्रम पता नहीं कौन बेवड़े आपका बना रहे हैं, एग्जामिनेशन में अब होगा बकेट होती, बकेट आपने देखी कि बकेट, उसमें 2 रेडियस होते, नीचे का रेडियस ऊपर, नीचे का पतला होता ऐसे होता वी से, उसका आपका ना वो पहले फ्रस्ट्रम भी था। मतलब क्या कोर्स का नाश मार दिया किसी ने। सर होलो सिलेंडर पे डाल है होलो सिलेंडर पे आप ठीक है ना, नहीं वैसे कोर्स से हट गया आप। होलो सिलेंडर जो होता है मतलब जो रिंग वाला होता है हाँ इस वाले बुक में अब तो भगवान, मैं तो कह रहा सभी हटा दो, बच्चे को मतलब पैदा करके तो ऐश कर घर में बैठ करके, आगे जाके भीख मांगना नौकरी, बस ये है। अब आज आप हल्द्वानी में इतने दंगे देख रहे हैं, इतने दिनों से कर्फ्यू लगा उधर की तरफ, ये है क्या, कुछ क्या है, ये हमारे लोगों की जो है कमियां हैं। अगर आप बॉटम से नीचे से देखेंगे ना, पब्लिक सबसे बड़ी बेवकूफ, इससे ऊपर जो आपका ये रिपोर्टर, इनको नहीं दिख रहा था आज तक कहां कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो इसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इससे ऊपर जब आप आएंगे तो ये जो आपका कार्य प्रणाली सिस्टम कहते हैं जिसको, आपका नाम, जिसमें आईएएस ऑफिसर, आपका आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं, आपका नाम यूपीएससी पीसीएस वाले जो, इससे ऊपर आप जब जाएंगे तो न्यायपालिका, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं, आपका नाम देखो तो इनको नहीं दिख रहा होगा आज की तारीख में, इनको नहीं दिखता, इनको क्या नाम कहते हैं, या इनको कि सर आप जो भी सुधार कर रहे हैं ये सिलेबस की आपने रेड मार दी। ये तो सबसे ऊपर जो बैठे हैं ना, ये ग्राम प्रधान से लेकर के और जो एमपी तक बैठे हैं, ये सबसे गंदा मांस बैठा हुआ ऊपर, इनके अकॉर्ड इनको चलना है, इनकी एसीआर भी इनको, इन गधों किसे हाथ से इन बेचारे आईएएस ऑफिसर की एसीआर लिखी जाती है। तो ये तो सिस्टम आपका, तो पढ़ने में तो ये जो भी है एनी सब कुछ होता है, फिर बात को तो यही पढ़ाई में भी है। स्कूल खोलने के लिए मानक है नहीं है भगवान जाने, लेकिन पढ़ाने के लिए मानक हैं। आप बीएड हैं, आपने एमएससी किया है, आपने एमए किया है, आपका एमकॉम है, आपका अनुभव है। नेता बनने के लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, और पैसा बांट करके कर सकते हो, क्या कहोगे। इसके बाद आपका आता है स्पेयर, गोला, सर्किल का मतलब व्रत, व्रत व्रत, और आपका इसमें थोड़ा सा अंतर है स्पेयर में, आपका नाम देखो इसको जनरली इसको ऐसे बनाया जाता है, कायदे से, ये सर ये देखिए, ये इसका डायमीटर इज इक्वल टू A2R आपका देखो, और इधर से अगर आप इसको ऐसे देखें H इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2R होता है। ये दिस इज, ये आपका रेडियस हो गया। तो अब आप स्पेयर में करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ, अगर आप स्पेयर की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्पेयर में से। और इसमें आप टोटल सरफेस एरिया कहिए या सरफेस एरिया कहिए या लेटरल सरफेस एरिया कहिए, तो ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ये देखिए सिर्फ एक ही होता, उसको कर्व सरफेस एरिया कहो, लेटरल सरफेस एरिया कहो, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका देखो ना, ये तो था स्फीयर, इसी को जब हम हाफ कर देते हैं, हाफ, तो ये जो हमारा बाउल शेप बन जाता है, बाउल शेप, ये आपका देखो ना, दिस ये रेडियस है सर, ओ ए बी, दिस ये भी आर हो गया सर, ये भी देखो आर हो गया। तो ये दिस इज, ये हाफ ऑफ स्फीयर हो गया। तो हाफ ऑफ स्फीयर का मतलब सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर या हाफ स्फीयर, आप जो भी कहें। इसमें दो ही चीज होती है, इसमें तीन होती है, देखो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
सॉरी हेमीस्फीयर है, अब तो आधा हो गया। तो हेमीस्फीयर का मतलब 2/3 आपका देखो ये पाई आर क्यूब आपका हो जाता है। क्यों कि ये आपका देखो 1/2 ऑफ आपका देखो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 4/3 आपका पाई आर क्यूब, तो 2 2 सा। अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला जो आपका होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो ये आपका हाफ हो जाता है इसका, तो ये आपका देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है ये। लेकिन इसमें जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप होता है, तो ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इसका 3 पाई आर स्क्वायर ये। तो हेमीस्फीयर के 3 फॉर्मूले हैं, वाइल स्फीयर हैज ओनली 2 आपका फॉर्मूलाज। आपका नाम देखो इसी में, अब आपका नाम देखो जैसा ये होने के बाद इसी में रिंग जो आती है, ये रिंग का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई बोलेगा ये यही जो रिंग है, रिंग का मतलब स्फेरिकल शेप, इज इट क्लियर? तो ना ये वॉल्यूम ऑफ आपका नाम देखो दिस रिंग या स्फेरिकल सेल, ये इज इक्वल तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल आपका हो गया। तो अब आपका ए, तो 4/3 यही वाला फॉर्मूला पाई, बस अंतर इतना आर क्यूब माइनस आर क्यूब आपका। तो मतलब वही मैंने कहा, अगर आपका फॉर्मेट आपको पक्का पता है, आपका फॉर्मूला आपको पता है, आपका जैसे फिगर आप बना पा रहे हैं, इसका मतलब जो काम करने की क्षमता होगी हमारी फंक्शनिंग, वो भी आपका परफेक्ट हो जाएगी। और फंक्शन होगा इसका मतलब हमारा जो फ्रूटफुल रिजल्ट का मतलब जो फ्यूचर में आने वाले आपका बोर्ड का जो रिजल्ट होगा वो अपने आप ही ऑटोमेटिक अच्छा होगा। एज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग्स। अभी आप निकलिए क्योंकि इसलिए निकलना होगा आपको कि अभी कहीं कर्फ्यू दोबारा ना लग जाए हल्द्वानी में। हैव ए नाइस, तो इसको देख लीजिएगा आप, अगर कोई दिक्कत होगी आप फ़ोन पे मुझे कंसल्ट कर दीजिएगा। तो हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू एंड गो सेफली टू योर होम। ओके, थैंक यू वेरी मच।